हेलो जी, राधे राधे, जय श्री श्याम। किया हो सारा? मैं सारा ठीक आ, भगवान दुआ करा थे भी सारा ठीक होना। तो वैसाख को महीनों चालू है और मैं थाने सुनाई पहला वैसाख है रविवार की कहानी। और कल जिया की आज रविवार है, कल है सोमवार। तो हर दिन हर वार की अगर अलग अलग कहानी सुनने चाहो तो कमेंट करके जरूर बताइयो। ठीक होगा भाई, कहानी सुनाने की मैं कोशिश करूँगी। तो आज मैं सुनाऊँ थाने वैसाख के सोमवार की कहानी। कहानी थोड़ी सी लंबी है पर हाँ बढ़िया है, थाने अच्छी लगे तो लाइक करियो, कमेंट करियो, बढ़िया रहियो। सुनो वैसाख के सोमवार की कहानी। तो एक बुढ़ी माई और बुढ़ी माई बचपन हुई आप गए पियर के परिवार में। यहाँ देखियो कि शिव जी भगवान की बांग माता पिता बहुत ही ज़्यादा सेवा करता। तो माता पिता सेवा करता और भगवान पुत्र की कामना रखता कि मैं और तो सारो ही की है पर एक पुत्र को नहीं। तो क्यों ना शिव जी भगवान माने पुत्र दे देवे। तो बने बहुत समय हो गयो शिव जी भगवान की सेवा करता करता। तो एक समय ऐसो आयो कि शिव जी भगवान माने सपने में दिखा और बन यहाँ कहो कहते अगर वैसाख का सोमवार का व्रत करो और कहानी सुनो, वैसाख नहाओ, जड़ पीपल बड़ में पानी गालो तो शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए था ना जरूर पुत्र देवेगा। तो वे दोनों जना भी यही करता। आए वैसाख ने, वैसाख आए सोमवार ने मतलब कहानी सुनता, बड़ पीपल में पानी गालता, व्रत करता, दान पुण्य करता, जो मांगी श्रद्धा होती मतलब वे शिव जी भगवान ने समर्पित करता। तो एक समय बाद में शिव जी भगवान प्रसन्न होया और वह पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो बुढ़ी माई को बचपन में वही चीज़ा देख रही कि हाँ मेरा पीर मैं कह नहीं देखा बाप घर करे आप घर। तो बन बाप के घर बाई चीज़ें देखी तो वे ही चीज़ा बा आप के घर यूज करती। 12-13 साल के टाइम में समय में बुढ़ी माई को ब्याह कर दियो। ब्याह कर दियो थोड़ा टाइम बाद में भगवान की कृपा पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और बचपन हो जिया शिव जी भगवान की सेवा पानी करता या यहाँ करता, हर बैसाख में सोमवार को व्रत करता। पिया भी समय मिल तो याद रहे तो जो सोमवार को व्रत करता शिव जी भगवान की मतलब वे हमेशा शिव जी भगवान ने सारों पहला रखा। तो भगवान की कोई करनी या कर्मा का लेख भांगा पति देव है जी का थोड़ा ही टाइम बाद में स्वर्गवास हो गया। और धीरे धीरे बेचारी इन्ने मिन्ने काम धंधो करके आपकी पूजा पाठ करके जिया भी करके आपके बेटा को पालन पोषण कर लियो। पालन पोषण के बाद में बेटा को ब्याह भी हो गया, अच्छी तरह पोता पोती हो गया। तो रोज भी तो आए सोमवार ने इन्ने बिना मंदिर में जंगल में शिवलिंग पर जठे भी बने मतलब जिया भी बे आपकी संतुष्टि वास्ते भाई हाँ मैं अब शिव जी भगवान वास्ते यहाँ करूँ, मैं भगवान वास्ते अब यहाँ करूँ, मैं यहाँ करूँ। जो भी बने सूझ तो नहीं वो बे शिव जी भगवान वास्ते करता। आपका मनु सेवा करता, जल चढ़ाता, फल फूल चढ़ाता, जो भी बने मिल तो वो मतलब बंगी लगन जिया उम्र बढ़ती बिया लगन बढ़ती गई। तो एक टाइम इसो आ गयो के बहू बेटा ने बोली कि थारी माँ के गूंगा ताई शिव जी भगवान के लारे पड़ रही है। अरे इसो के दियो है सारी उम्र में शिव जी भगवान, जो थारी माँ के इतनी बावली हो रही है शिव जी भगवान के लारे। तो बेटा के भाई बात कठिन कठिन जचगी भाई बात तो सही है। इसो भगवान अपन के दियो है जो आप पूरा समय शिव जी भगवान के पीछे पड़े रहो। तो 20 दिन माँ आई पूजा पाठ करके करे। तो बेटो यहाँ बोलियो के माँ एक बात बता, तू बचपन शिव जी भगवान की पूजा आराधना करने लग रही है। शिव जी भगवान तो निशो के दियो है क्या तेरो आदमी टाइम कोस लियो और बस पेट लवेड़ी सी यहाँ करने लग रहा कोई शो अपने कने बड़ो धन धान्य को नहीं। तो शिव जी भगवान की सेवा करके तन मिलियो के। तो वो बहुत दुखी हुई भाई मैं तो कि मिलन के परपज में तो कोई सेवा करी को नहीं। मैं तो भगवान सेवा के बदले कुछ मांगियो ही को नहीं। और मेरी आत्मा की संतुष्टि वास्ते मन अच्छो लगे भगवान की सेवा करनो पूजा करनो तो मैं करूँ। मैं इनके बदले में तो भगवान की कौन चाहिए नहीं। पर बेटा बहू के मन में आप बात है तो बहुत गलत बात है। तो बूढ़ी माई भी दिन बहुत उदास हो गया घरों निकल की कै आज आ बात मेरा कालजे में लग गई है। और या तो शिव जी भगवान की देवे कहेंगे बदले में और या फिर मैं घर को नहीं आऊँगा और मैं तो शिव जी भगवान की खोज में निकलूंगी। तो बेटा बहू यहाँ सोचो चलो कोई नहीं दिमाग में लग गई है बात है तो थोड़ी बहुत दिन में घूम के घर आ जाएगा क्या। तो बूढ़ी माई निकल गई। बूढ़ी माई घरों निकल गई जब दृढ़ निश्चय करो भगवान भगत के छानो रहे। तो पार्वती मैया शिव जी भगवान ने कहो भाई के खेल खेलने लग रहे हो, बुढ़ली घरों निकल गई इनको कोई धनी धोरी तो होना चाहिए। अरे जंगल का नीमू कर लियो कहन तो अरे जे शाम ने घर ना आई तो या तो जंगल में कोई जानवर खा जाएगो और या फिर इन्हें बिना भूखी थी सी भटकती फिरेगी क्या।
अरे भगत है थारो तो इन सारो देनो इन रस्तो दिखानो थारो फर्ज बने। तो भगवान बोलिया कि एक इंग समय को नहीं आयो भाई मैं इन सारो देऊँ। तो पार्वती मैया बोली भाई इया तो मैं एकली कौन छोड़ सकूँ ने, जब समय आवे जब थे आ जियो पर मैं तो बिंगी सहायता वास्ते जाऊँ। जब शिव जी भगवान बोले भाई तेरी इच्छा है चली जा। जब पार्वती मैया तो जंगल में बूढ़ली को भेष बना के एक झोंपड़ी के माँ आगे तैयार मिलिया। जब बूढ़ली जाके बोली के थे अठे जंगल में की करो के एकला। जब बा बोली भाई बूढ़ी माई जी के घर छोड़ गई बा के भाई मैं तो शिव जी भगवान की खोज में निकली हूँ और शिव जी भगवान का दर्शन होगा या फिर मौत का दर्शन होगा। एक चीज़ तो जरूर मिलेगी, जितने शिव जी भगवान का दर्शन ना हुए तो वापस घर तो कौन जाऊँ चाहे मरनो मंजूर है। जब सामने पार्वती मैया जी के बुढ़ली को भेष धारण करा के वे बोले भाई तेरो और मेरो रस्तो एक ही है और मन भी शिव जी भगवान को मिलनो है। मैं भी घर बारी वास्ते छोड़ के आई हूँ भाई शिव जी भगवान को मिलूँ। तो दोनों सुबह सुबह उठती शिव जी भगवान की आराधना करती करता करता फिर बैसाखा दीतवार आ गया, सोमवार आ गया और पूजा पाठ भी यहीं चल है। तो काफ़ी टाइम बीत गयो जब शिव जी भगवान को समय आ गयो भाई हाँ बूढ़ली ने दर्शन देना पड़ेगा। जब एक दिन कोई भगवान की कृपा हुई पार्वती मैया तो जल्दी खड़ा हो गया और बूढ़ी माई देर तक सोई रही। जब खासा देर बाद में लेट उठी जब बोली भाई आज तो सोमवार को दिन हो और मैं तो उठने में लेट होगी क्या और भगवान की पूजा आराधना तो आज कद करूँगी। तो इया करके मुँह धो गिर बाहर निकली तो आगे शिव जी भगवान और पार्वती मैया खड़िया जोड़ाऊँ तो पगा में पड़ गई कि आज मेरा भाग भाई इतो सुनो दिन हो गया जब भगवान का दर्शन होया। पर के मेरे सागे जी की भाई एक और बा किन्ने गई बिन इन्ने बिन्ने तक बाबा कठिन ना दिखे। जब शिव जी भगवान बोले भाई मैं थारी तपस्या हूँ मैं थारी सेवा हूँ प्रसन्न हूँ मांगो बूढ़ी माई की मांगना है। बोल भी मन तो मांगनो तो की हो ही कौन नहीं और मांगने वाली कहानी घरे ही जद तो मैं घरों निकली आई भैया तो भगवान का दर्शन होगा या मौत मिलेगी। मांगनो तो मैं तो कभी मांगने की इच्छा रखी कौन नहीं पर हाँ बेटा बहू के मन में कठिन कटाई हो भाई माँ अगर सेवा करे तो भगवान की देव है। पर के मांगू तो जद जद मेरी सहेली मन लद है क्या इतना टाइम मैं भी सागे रहने लग रही बा के किन्ने गायब होगी क्या। जब पार्वती मैया नसी आई बोलिया के बा सहेली मैं ही क्या बूढ़ली को भेष बना के थारी रक्षा वास्ते है भगवान को पहला मनानो पड़ो भाई भगत है तो भगवान तो टाइम होगा जद ही आवेगा पर मैं तो चालू। जब बूढ़ली पगाम पड़ गई कि हे महाराज भाई मेरा धन्य भाग जो आज थारा दोनों जना का मन दर्शन होया। तो शिव जी भगवान बोलिया के बूढ़ी माई मांग के मांगू तो की को दिन तो बोलिया तो एक पलक वास्ते आंखा बंद कर। तो एक सेकंड वास्ते आंखा बंद करी तो आँख खुलते ही बूढ़ली घरे लाती। घरे देखा तो बेटा बहू राजा का सा राजपाट हो रहा महल मालिया बन रहा पोता ही पोता खेले आंगन में रंग लाग रहा अच्छी तरह। तो बेटा बहू कानी तकावे तो बेटा बहू कह के माँ के रंग ढंग है किया इया। तो बोली भाई सारी कहानी जितने घरों निकली भी लेके रब बताएंगी सारी कहानी बताई। तो बेटा बहू पगा में पड़ गया गाँव का राजा ना पता चलो भाई हाँ गाँव में इसी एक बूढ़ गया जिन शिव जी भगवान टूट क्या है इया इया भी गया मेरे नाम ही ज़्यादा राजपाट हो रही है। तो राजा आपकी पूरी प्रजा ने लेके बूढ़ली के कन्ना आयो बूढ़ली सारी कहानी सुनी भाई बूढ़ली सगे के भी थी। जब बूढ़ली राजा जी ने कहो भाई अगर बैसाख सोमवार को व्रत रखे और शिव जी भगवान की पूजा आराधना करे तो इया शिव जी भगवान प्रसन्न होए और आपके भक्ता की इया अरदास सुने मान सम्मान बढ़ावे भक्ता को धन संपत्ति देवे भगवान बेटा पोता को परिवार देवे। तो हाथ जोड़ के ईश्वर को प्रार्थना करा शिव जी भगवान को प्रार्थना करा जिया बूढ़ली ने राजपाट पियो रंग भाग लगाया इया लगावे करे बढ़ता के लगावे। ठीक है जी आज छोटी सी कहानी छोटी तो कोनी काफ़ी बड़ी होगी पर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। कहानी किसी की लगी जरूर बताइए। राधे राधे।